अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानवर और परिंदे एक दूसरे को कैसे पहचान पाते हैं। तो दोस्तों, काफी दिन से मेरे जहन के किसी कोने में एक सवाल उभर रहा था कि जानवर और परिंदे एक जैसी शक्ल और सूरत रखने के बावजूद एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। फिर मैंने इस हवाले से कुछ रिसर्च की और जो जवाब मुझे मिला है वो आप सब लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जानवरों और परिंदों की कुछ टाइप्स को छोड़कर बाकी तमाम जानदारों में रिश्ते इंसानों की तरह नहीं होते, यानी इनमें मामू मामी, चचा चची, दादा दादी वगैरह जैसे रिश्ते नहीं होते, बल्कि परिंदों और जानवरों में दो बुनियादी रिश्ते अहम होते हैं, जिसमें नर और मादा का रिश्ता और बच्चों और माँ या बच्चों और बाप का रिश्ता होता है। परिंदों में नर और मादा का रिश्ता सबसे अहम होता है, जो ज्यादातर परिंदों में तमाम जिंदगी कायम रहता है, जबकि बच्चों का रिश्ता माँ से उस वक्त तक होता है जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाए। इसके बाद ये रिश्ता ज्यादातर परिंदों में खत्म हो जाता है। अब आते हैं जानवरों की तरफ। तो दोस्तों, कुछ जानवरों को छोड़कर बाकी तमाम जानवरों में नर और मादा का रिश्ता बिल्कुल पायदार नहीं होता, जब माँ और बच्चों का रिश्ता भी बच्चों के अडल्ट हो जाने तक ही होता है। तमाम जानवर उन रिश्तों की पहचान तीन तरीकों से करती है। एक सूंघने की हंस, दूसरा देखने की हंस और तीसरा आवाजों के जरिए राब्ते से, जबकि परिंदे अक्सर एक दूसरे को आवाजों के जरिए पहचानते हैं। इनकी ये आवाजें एक खास फ्रीक्वेंसी की होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, मगर परिंदे अपनी नर या मादा को आसानी से पहचान पाते हैं। मिसाल के तौर पर पेंगुइन का एक ही बच्चा होता है। मादा पेंगुइन शिकार पर जाते हुए अपने चूजे को एक किनारे पर छोड़ देती है। वापसी पर वो एक मखसूस आवाज निकालती है, जिसके रद्दे अमल में इसका चूजा सैकड़ों चूजों में अपनी माँ की आवाज पहचान कर जवाब देता है और इस तरह वो अपने बच्चे को पहचान लेती है। घरेलू मुर्गी भी यही तरीके कार अपनाती है। खतरे की सूरत में वो बाकायदा आवाज के जरिए अपने चूजों को आगाह करती है, जिससे उसके बच्चे समझ जाते हैं और छुप जाते हैं। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर परिंदों में पहचान करने के दो तरीके कार अहम होते हैं। एक सुनने या बोलने का जरिया, दूसरा आंखों से पहचानने का जरिया। जानवरों में पहचान अक्सर सूंघने और देखने के जरिए की जाती है। घरेलू पालतू जानवरों में गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली इन्हीं सेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो न सिर्फ सूंघ कर अपनी औलाद को पहचानते हैं बल्कि अपने मालिक या घर के दूसरे अफराद को भी पहचान लेते हैं। समुद्री जानवरों में डॉल्फिन की बाकायदा फैमिली सिस्टम होता है, जिसमें माँ बाप, भाई बहन का रिश्ता होता है। तहकीक से मालूम हुआ कि इनके हर फैमिली मेंबर के लिए एक किस्म की आवाज लगाई जाती है और बाकायदा देखने से और आवाज से एक दूसरे को पहचाना जाता है। इस तरह जंगली हाथियों की यादाश्त काफी अच्छी होती है। वो पहचान के लिए देखने और सूंघने की हंस का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को सालों तक याद रखते हैं। ज्यादातर परिंदे और जानवर ग्रुप बनाकर रहते हैं, मगर वो सब एक दूसरे के लिए बस इनके खानदान का ग्रुप होता है। बाकी रिश्तेदारी या पहचान करने की जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरह जानवरों की रेवड़ में एक माँ अपने बच्चों की पहचान रखती है और ये काम सूंघने के साथ साथ आंखों से भी लिया जाता है। और परिंदों की झुंड में आवाज और देखने की हंस के जरिए मादा और नर आपस में एक दूसरे को आसानी से पहचान जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं ऐसे नायाब जानवरों और परिंदों की हकाइकों के साथ।